हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी में पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है और अभी प्री एग्जाम होगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है एंड अभी प्री एग्जाम होगा 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को आपका प्री पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। अब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज कॉल आए हैं, एक बहुत बड़ी क्वेरी है, उसको सोल्व करते हैं कि वो क्वेरी क्या है, एक डाउट है, एक ऑब्जेक्शन है, वो क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, अगर बात की जाए एचपीएससी में जो प्री एग्जाम है, जो स्क्रीनिंग एग्जाम है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, क्या ये 100 के 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे? बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं, क्या ये 100 के 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे या यहां पे 80 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे, बाकी जो 20 क्वेश्चन होंगे उनमें हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ये पूछा जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन मेरे पास आया है, जो क्वेरी मेरे पास आई है कि एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री 2024 में जो वैकेंसी आई हुई है उसका जो प्री एग्जाम है, स्क्रीनिंग एग्जाम है, जो कि 13 अक्टूबर को होना है, उसके अंदर आपको जो 100 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या वो 100 के 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री सब्जेक्ट के होंगे, क्या उसमें से 80 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे और 20 क्वेश्चन आपका अदर यानी कि हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स के होंगे? तो स्टूडेंट, इस क्वेरी का डिटेल एक्सप्लेनेशन विद ऑफिशियल प्रूफ हम देखेंगे कि क्या रह सकता है, क्या 100 के 100 केमिस्ट्री के आएंगे या फिर कुछ और भी आ सकता है। पहली बात तो ये क्वेश्चन मन में आ क्यों रहा है भाई, 80 क्वेश्चन आएंगे क्या केमिस्ट्री के या 100 आएंगे? स्टूडेंट, जो पिछली भर्ती हुई थी 2023 में, जो लास्ट वैकेंसी आई थी एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री मेवात कैडर के लिए, वहां पे जो एग्जाम पैटर्न था वो डिफरेंट था, अलग था। उस एग्जाम पैटर्न में 80 क्वेश्चन ही पूछे गए थे केमिस्ट्री के, बाकी 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके एंड अदर सब्जेक्ट्स के थे। तो अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या लास्ट जो टाइम पे वैकेंसी आई थी, लास्ट जो पेपर पैटर्न था, क्या वो रहेगा या फिर जो नया नोटिफिकेशन आया है कि 100 के 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे? इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। होप कि आपकी ये क्वेरी काफी हद तक क्लियर हो जाएगी और मैं भी एक आपको काफी अच्छा आइडिया दूंगा विद ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी पीजीटी एग्जाम क्यों ना हो ऑल इंडिया लेवल पे, है ना, या नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप है, पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे शानदार कोर्स अवेलेबल है जिसमें कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर, सिलेबस आपका कवर रहता है, प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज जिसमें 1000 नहीं 3000 प्लस क्वेश्चंस है, क्लास स्लाइड्स की पीडीएफ आपको मिलती है, मेंटरशिप आपको मिलता है। इस कोर्स को आप 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों में कंटेंट सेम है, ओनली वैलिडिटी का डिफरेंस है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर अभी आप कोर्स नहीं चाहते तो अलग से पीजीटी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है ऐप पे, है ना, अलग से पीजीटी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको टेस्ट चेक करना है, अगर आपको चेक करना है कि आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं एग्जाम में या क्या क्या गलतियां आप एग्जाम में कर सकते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्या रहने वाला है जो आपका एग्जाम पैटर्न है। पहले मैं आपको ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये देखिए, ये आप पहले देखिएगा यहाँ पे जो 2023 में भर्ती थी, है ना, देखिए ये रहा। तो यहाँ पे 2023 की जो भर्ती थी ना, एडवर्टाइजमेंट नंबर 20 जो भी है, अब यहाँ पे इनका एग्जाम पैटर्न देखिए, यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया था। फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट, यहाँ पे लिखा था 100 एमसीक्यू आएंगे। अब यहाँ पे मेंशन था अराउंड 80% ऑफ द टोटल क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कंसर्न सब्जेक्ट एज पर सिलेबस अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट। अब यहाँ पे ये 2023 की बात कर रहा हूं, जो पुराना नोटिफिकेशन था, पिछला नोटिफिकेशन था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहाँ पे आपको स्पेशली मेंशन कर दिया गया था कि 80% जो क्वेश्चंस हैं वो आपका केमिस्ट्री के होंगे और बाकी जो 20 क्वेश्चन थे रिमेनिंग एजुकेशनल, साइकोलॉजी, पेडागोगी, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल मेंटल एबिलिटी, ये सब इनसे होंगे। ठीक है, वही 100 नंबर का पेपर था, 2 घंटे का पेपर था, सभी के इक्वल मार्क्स थे, सारी बातें से। अब यहां पे ये मेंशन किया गया था। अगर हम चलते इस बार वाले नोटिफिकेशन पे, क्या इस बार वाले नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन किया गया है क्या?
तो देखिए भाई, ये इस बार वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे सिलेबस में, एग्जाम पैटर्न वाले पॉइंट पे मैं आपको लेके चलता हूं, वहां पे क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं और फिर देखेंगे। फिर हम एक जो है, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसमें अगर आप देखते हो तो साफ साफ लिखा हुआ है स्कीम एंड पैटर्न ऑफ द एग्जाम। बोला गया कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है 100 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज इनक्लोज्ड एट एनेक्सर 1 to XX। यानी कि देखो, जो सिलेबस, जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है वो एनेक्सर 1 से लेकर इसमें है। मैं वो दिखाऊंगा आपको क्या है। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे, वही 100 मार्क्स का पेपर है। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि 80% क्वेश्चन कंसर्न सब्जेक्ट से आएंगे। इन्होंने ये बोला है जो एनेक्सर में आपको सिलेबस गिवन है ना, वही सिलेबस है आपका, द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। सब्जेक्ट बोले तो यहाँ पे ऊपर जैसे केमिस्ट्री के लिए जो सब्जेक्ट है वो रहा, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज इनक्लोज्ड एज दिस, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था साफ साफ, यहां पे लिखा था 80% ऑफ द टोटल क्वेश्चन फ्रॉम कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द सिलेबस ये रहा। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जो है, अब एनेक्सर 1 पे अगर आप चलते हैं केमिस्ट्री के लिए, देखिएगा, अगर हम एनेक्सर 1 पे चलते हैं तो यहां पे आप समझ लीजिएगा, यस दिस इज एनेक्सर 2। तो यहां पे एनेक्सर 1 क्या है भाई, इसमें ये किसी और सब्जेक्ट के लिए है, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए यहां पे अपना सिलेबस। तो केमिस्ट्री के लिए अगर आप देखेंगे सारे केमिस्ट्री के टॉपिक है ना, डिटेल्ड। देखो ऊपर लिखा हुआ केमिस्ट्री, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए डिटेल्ड ऑफ द सिलेबस, डिटेल्स ऑफ द सिलेबस। तो यहां पे आप देखेंगे सारे के सारे केमिस्ट्री के टॉपिक है। यहां पे कोई भी टॉपिक आपका हरियाणा जीके एटसेट्रा वगैरह मेंशन नहीं किया गया। तो कहने का मतलब है इस नोटिफिकेशन को पढ़ने पे कहीं पे भी ये बात मेंशन नहीं है कि 80% क्वेश्चन आपका जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के आएंगे, बाकी 20% क्वेश्चन आपका ही आएंगे। तो यहां पे मेंशन नहीं है। फिर भी यकीन नहीं किया जा सकता। मैं नहीं मानता कि सिर्फ आप इतनी बात पढ़ के और सिर्फ यकीन कर लें कि भाई सिर्फ केमिस्ट्री ही पूछी जाएगी। अब मैं आपको एक और प्रूफ देता हूं। देखिए स्टूडेंट, अभी थोड़े से दिन पहले ही एक आपका वैकेंसी पेपर कंडक्ट करवाया गया है। मैं बता देता हूं, आईटीआई के अंदर जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है, आईटीआई के अंदर प्रिंसिपल ना, नोट कीजिए दोबारा से इसको, ये भाई आपका एचपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी, है ना। आईटीआई के अंदर आपका किसकी, प्रिंसिपल की वैकेंसी। तो देखो अभी तक जो प्री एग्जाम हुए वो बहुत कम हुए, स्क्रीनिंग एग्जाम। तो एचपीएससी के द्वारा ये शायद 15 से 17 सितंबर को पेपर कंडक्ट करवाया गया था। 15 से 17 सितंबर को पेपर कंडक्ट करवाया गया था। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये इस स्क्रीनिंग एग्जाम से काफी हद तक हम आइडिया लगा सकते हैं क्या हरियाणा जीके, क्या 80% सिलेबस पूछा जाएगा या 100% सिलेबस पूछा जाएगा, सब्जेक्ट पूछा जाएगा 100%। ये जो पेपर है ये 15 या 17 सितंबर को ये पेपर हुआ। एचपीएससी का स्क्रीनिंग एग्जाम है, ये प्री एग्जाम है आईटीआई प्रिंसिपल के लिए। अब अगर आप इस पूरे पेपर को देखेंगे, मैंने ये पूरा पेपर कहीं से देखा और इसके बारे में देखा, तो वही है 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन आएंगे सब। अगर आप इस पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जो आपका साइकोलॉजी उनसे रिलेटेड पूछा गया हो। अगर यहां पे देखो, अगर इन्होंने पूछना होता 20 नंबर वाला जो कंसेप्ट है हरियाणा जीके वगैरह एटसेट्रा, तो वो ये इस पेपर में भी पूछा जाता। बट आप देख सकते हैं 100 के 100 क्वेश्चन को मैंने देखा है, एक भी क्वेश्चन यहां पे ऐसा नहीं था जो हरियाणा जीके, रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स इनसे रिलेटेड पूछा हो। 100 के 100 क्वेश्चन आपका जो आपका सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उससे पूछे गए थे। समझ में आ रही बात? तो देखो भाई, पहली बात तो आप नोटिफिकेशन को अच्छे से देखेंगे, वहां पे भी ये बात क्लियरली मेंशन है कि सिर्फ केमिस्ट्री पूछी जाएगी। उसके बाद भी यकीन ना होता तो मैंने क्या किया, अभी जो एक प्री का एग्जाम हुआ है, एचपीएससी ने एक प्री का एग्जाम कंडक्ट करवाया आईटीआई प्रिंसिपल के लिए, तो मैंने वो पेपर कहीं से देखा कि मेरे को वो पेपर मिल जाए, उस पेपर को देख के आइडिया लगाया जा सकता है क्या चीजें पूछी जाएंगी क्या 20 मार्क्स की। तो देखो भाई, अभी अकॉर्डिंग टू मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि 99%, देखो 1% कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, 99% 100 के 100 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से ही पूछे जाएंगे। एंड अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जी लेवल क्या रहेगा, पिछली बार तो बड़ा इजी लेवल था, वही लेवल रहेगा, है ना। नियर अबाउट 5, मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हो 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं बस, बाकी आपका सिलेबस ओरिएंटेड पेपर आएगा, है ना। मैंने क्या किया भाई, इस पेपर के बारे में मैंने जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं ना आईटीआई प्रिंसिपल के लिए, उनका मैंने एनालिसिस देखा कि वो क्या कह रहे हैं इस पेपर को। तो वो कह रहे थे बिल्कुल इजी पेपर है, सिलेबस ओरिएंटेड पेपर है,
है ना, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चीजें नहीं पूछी गई एंड टफ क्वेश्चंस भी पूछे, इजी क्वेश्चन, बैलेंस्ड पेपर था, अच्छा पेपर था, पेपर अच्छे से डिजाइन किया गया था, ये बात उनका कहना था। तो वही काम है, अपना जो सिलेबस है पीजीटी केमिस्ट्री का वो 11-12 ओरिएंटेड है, तो मोस्टली क्वेश्चन ना 90 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि उसी से रिलेटेड आपसे पूछे जाने हैं, इजी वे में चीजें आएंगी, बस आपने अच्छे से कवर की हुई होनी चाहिए, रिवीजन की हुई होनी चाहिए। तो भाई अकॉर्डिंग अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, देखिए क्वेरी मैंने आपके सोल्व कर दी है, 100 के 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। इसके पीछे मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ा दिया, कहीं पर हरियाणा जीके या 20% का मेंशन नहीं है, जैसा कि पिछली नोटिफिकेशन में था वैसा यहाँ पे मेंशन नहीं है। उसके बाद जो अभी रिसेंटली एक स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ है, उस स्क्रीनिंग एग्जाम में 100 के 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से पूछे गए थे, 20 मार्क्स वाला जो है ऐसा कोई पैटर्न वहां पे पूछा नहीं गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि 100 के 100 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आएंगे। तो स्टूडेंट अभी लगभग आपके पास 12-13 दिन रह गए हैं, तो मेहनत कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, रिवीजन कीजिए प्रॉपर, काफी अच्छे से आप तैयारी कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था, होप कि आपकी क्वेरी सोल्व हो गई होगी। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।